शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शुजात वाई सुनने वाले तमाम दोस्तों को दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद और प्यार भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक की जब आमद होती है तो तमाम उलमा इकराम की ज़बानों पर एक मशहूर हदीस गर्दिश करने लगती है कि रमज़ान के पहले तमाम सरकश शयातीन और सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक मनादी निदा देता है, ए खैर के मुतलाशियों आगे बढ़ो और शर के तलबगारों पीछे हटो। अल्लाह कई लोगों को जन्नत से आज़ाद फरमाते हैं और ये हर रात होता है। ये हदीस हमने भी कई दफ़ा सुनी और किताबों में भी पढ़ा है, लेकिन इसके सही और दुरुस्त मफ़हूम तक शायद हम अभी तक रसाई हासिल नहीं कर सके। हदीस पाक का ज़ाहिरी मफ़हूम तो यही है कि रमज़ान में शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, लेकिन शयातीन की कैद के जाने से क्या मुराद है? क्या वाक़अतन शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है और इंसान को इनके वसवसों से महफूज कर दिया जाता है? अगर ये मफ़हूम मुराद हो तो ये सवाल बाकी रहता है कि फिर इंसान को मासियत और नाफरमानी और बुरे कामों पर कौन सी चीज़ आमादा करती है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से इंसान रमज़ान के महीने में भी गुनाहों में मुलव्विस होते हैं, और अगर हदीस शरीफ का ये मफ़हूम नहीं है और शैतान के कैद किए जाने से हकीकतन कैद करने का मायने नहीं, तो फिर हदीस शरीफ का सही और दुरुस्त मफ़हूम क्या है और उलमा ने इसके बारे में क्या बयान किया है? आइए उलमा के अक़वाल की रोशनी में हदीस शरीफ का सही मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। इंसान गुनाह क्यों करता है? सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि इंसानों से गुनाह क्यों सरजद होते हैं। कौन सी चीज़ गुनाह करवाती है? इंसानों को गुनाह की दावत देने वाली दो चीज़ें हैं। अव्वल तो शैतानी वसवसे। शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इंसानों को गुनाह में मुब्तला कर दे। इसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे और तरीके इस्तेमाल करता है। वो इंसानों के दिल में मुख्तलिफ वसवसे और ख़यालात पैदा करता है, जिनको इंसान कबूल करता है और गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। और दूसरी चीज़ खुद इंसान का नफ्स है, जिसे कुरान करीम में नफ्स अमारा से ताबीर किया गया है। ये इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये खुद इंसान की ज़ात में दाखिल है। किसी भी इंसान को इससे आज़ादी नहीं है। ये इंसानों को गुनाह और दुनियावी लज़्ज़तों की जानिब राग़िब करता है। इसको काबू में करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और रियाज़त की ज़रूरत पड़ती है। इंसान को गुनाह पर उकसाने वाला सिर्फ शैतान नहीं है, बल्कि ख़ुद इंसान का नफ्स है जो इसके पहलू में मौजूद है। चुनाचे बहुत से उलमा कहते हैं कि रमज़ान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जिसकी कैफियत और हकीकत अल्लाह ही को मालूम है। और इंसान रमज़ान के महीने में जो गुनाह का इर्तिकाब करता है वो नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर करता है, क्योंकि इसका नफ्स ही इसे गुनाहों की रग़बत दिलाता है, और इंसान इस पर काबू ना पाने की सूरत में इसका ग़ुलाम बन जाता है और इसके इशारों पर चलने लगता है। अल्लामा हाफ़िज़ इब्न हिजर रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा हलीमी से नकल फरमाते हैं कि शैतान के कैद किए जाने से ये मुराद हो सकती है कि शैतानी वसवसे मुसलमानों पर असर अंदाज नहीं होने पाते, क्योंकि मुसलमान रोज़ा, तिलावत और दीगर मशक्क़त और इबादतों में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से शैतान का बरगलाने और बहकाने की क़ुव्वत मुतासर होती है और मुसलमानों पर इसका कुछ असर ज़ाहिर नहीं होता, और वो लोग इबादत का एहतराम नहीं करते। इन पर शैतानी वसवसे असर अंदाज हो जाते हैं और वो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ उलमा ये भी फरमाते हैं कि तमाम शैतानों को कैद नहीं किया जाता, बल्कि सरकश शैतानों को कैद किया जाता है। सरकश शयातीन के वसवसों पर फंस कर बहुत से लोग रमज़ान में गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि शैतान 11 महीने इंसानों पर अपना असर डालता रहता है, और ये असर इंसानों के अंदर इस कदर बढ़ जाता है और मजबूत हो जाता है कि शैतान अगर 1 माह भी कैद हो तो इनके डाले हुए असर के नतीजे में इंसान गुनाहों में मुब्तला रहता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ाना इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।